नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंह और एक नई सच्ची कहानी में स्वागत करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि काफ़ी दिनों से मैं वीडियो किसी कारण वजह से नहीं डाल पा रहा हूँ। कारण ये है कि घर में कुछ काम ज़्यादा बढ़ गया जिसकी वजह से मुझे समय ही नहीं मिल पा रहा था। इसके लिए मैं सच में आपसे क्षमा चाहूँगा। लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आपकी वीडियो रेगुलर आएगी। हाँ, मानता हूँ कि पिछले 1 महीने में मैं काफ़ी इर्रेगुलर रहा हूँ। तो छोड़िए ये सब बातें, अब से ऐसा गलती नहीं होगी, मैं दोबारा नहीं करूँगा। इस बात का मैं पूरा प्रयास करूँगा। तो चलिए आज की कहानी की ओर बढ़ते हैं बिना समय गँवाए। तो देखिए आज की हमारी जो कहानी है, वो कहानी है यूपी के कासगंज की। यूपी के कासगंज के अंतर्गत आने वाला एक गाँव सदर कोतवाली के अंतर्गत। तो देखिए आज की हमारी जो कहानी है, वो कहानी है यूपी के कासगंज की। यूपी के कासगंज में एक सदर कोतवाली है, उसी के अंतर्गत आने वाली एक गाँव की कहानी है। इस गाँव में एक लड़की रहा करती थी। इस लड़की की उम्र केवल 16 साल है। मैं इसमें किसी लड़की या लड़के का नाम नहीं लूंगा क्योंकि किसी की प्राइवेसी का मामला है। तो लड़की की उम्र 16 साल और लड़का एक है। वो लड़का का उम्र 17 साल। दरअसल ये जो लड़की है 16 साल की, वो लड़का जो है, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। ये इच्छा अपने घर वालों को सामने रखते हैं। ये लोग इंटरकास्ट है, अलग अलग जाति के हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में आज भी कास्ट को लेके कहीं ना कहीं बड़ा विवाद है। भले ऊपर से लोग जो भी कहे कि हम कास्ट को नहीं मानते, जातिवाद को नहीं मानते, लेकिन जब बात अपनी पे आती है तो तमाम लोग जो है वो बैक हो जाते हैं, एक कदम पीछे ले लेते हैं। तो ये दोनों इंटरकास्ट से तो घर वालों को बताते हैं और कैसे कैसे करके मनाते हैं। घर वाले मान जाते हैं। तारीख थी 7 अप्रैल साल 2025। 7 अप्रैल साल 2025 को ये लड़का और ये लड़की, जो 16 साल की लड़की और 17 साल का लड़का था, ऐसे तो दो नाबालिग थे, लेकिन फिर भी इनकी इंगेजमेंट कर दी जाती है, सगाई कर दी जाती है। अब एक दूसरे के ये दोनों मंगेतर हो जाते हैं। अब मंगेतर हो गए तो बाहर जाना घूमना फिरने पर कोई रोक टोक नहीं था। अब सब कुछ ओपन था। तो इसी तरह 10 अप्रैल साल 2025 को ये लोग जाते हैं, सोचते चलो एक काम करते हैं, डीएसओ यानी कि डिस्ट्रिक्ट सप्लायर ऑफिस में जाते हैं। वहां पे राशन कार्ड के लिए अप्लाई करना था ताकि आगे की जीवन अच्छा से चले और तमाम चीजें अच्छी हो। तो ये लोग ऑफिस जाते हैं, वहां पे आवेदन देते हैं राशन कार्ड के लिए। इसके बाद वो वापस घर की ओर लौटते हैं। लगभग 2:30 बजे का वक्त होता है जब वो एक जगह पहुंचते हैं, एक नहर पहुंचते हैं, हजारा नहर। यहाँ पे पहुंचते हुए उसी नहर के बगल में एक पेड़ था। पेड़ की छाया के तले वो लोग बैठते हैं, कुछ भुंजा वगैरह कुछ खाते हैं और बातें करते हैं। सब कुछ सही चल रहा था। वो लोग आगे के प्लान करते हैं, फ्यूचर में क्या करना है, कैसे रहना है और क्या क्या नहीं करना, तमाम अपने कुछ खुशी के पल बिता रहे थे। लेकिन उसी वक्त अचानक से वहां पे 4-5 लड़के आ जाते हैं। उन लड़कों को लगता है ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। वो इस बात से अनजान थे कि ये दोनों मंगेतर है। वो लोग आते हैं और बदतमीजी करने लगते हैं, अनाप शनाप बोलने लगते हैं। फिर लोग बताते हैं कि हम लोग मंगेतर है, फिर भी वो लोग नहीं सुनते, बल्कि बदतमीजी पे ये 4-5 लड़के उतर जाते हैं। इसी बीच वो लोग और कुछ लड़कों को कॉल करके बुला लेते हैं। अब जो सब लड़के आ चुके थे, अब दोनों से बदतमीजी, लड़का से भी बदतमीजी, लड़की से भी बदतमीजी। लड़का हो या लड़की, दोनों विरोध करने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ लड़कों की तादाद ज्यादा थी, यहाँ पे संख्या ज्यादा थी, तो एक लड़का और एक लड़की क्या ही कर सकते थे। फिर जो तमाम 8 लड़के थे लगभग, वो लोग एक तरफ लड़का को ले जाते, मारपीट उसके साथ करते, दूसरी साइड झाड़ियों की तरफ एक लड़की को ले जाते, लड़की के साथ ले जाके झाड़ियों के साइड सामूहिक बलात्कार करते। इसका लड़की रोती चिल्लाती, मुझे छोड़ दो, ऐसा मत करो। लड़का भी रोता गिड़गिड़ाता कि छोड़ दो, वो मेरी मंगेतर, ऐसा मत करो। लेकिन उन लोगों के क्या होता कि आवाज शायद पहुंच ही नहीं रही थी। इसके बाद वो लोग सामूहिक बलात्कार करते, लड़का को बुरी तरीके से मारते पीटते और उसके बाद इतने पे नहीं रुकते। लड़के के कानों में एक झुमका था, या फिर कह सकते हैं कानों में पहनने वाला जो होता है वो था, वो भी वो लोग नोच लेते, निकाल लेते। इसके बाद वो लोग लड़के के पर्स में 5,000 रुपए रखे थे, वो 5,000 रुपए भी ले लेते। फिर लड़का बोलता आप जाने दो, मुझे माफ कीजिए, मुझे जाने दीजिए, माफ कीजिए, माफ किया और मुझे जाने दीजिए, हम लोगों को जाने दीजिए, हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं करेंगे। वो लोग कहते कि हमें 50,000 रुपए चाहिए तब हम जाने देंगे। वो लोग कहते हैं हमारे पास इतना पैसा नहीं है। लेकिन लड़के के पास यूपीआई में, यानी कि ऑनलाइन यूज करने के लिए बैंक में उसके पास 5,000 रुपए थे। तो उनमें से एक लड़का इस के यूपीआई से अपनी यूपीआई पे 5,000 रुपए ले लेता। अब देखिए ये लोग चले जाते उसे छोड़ के। फिर ये लड़का और लड़की दोनों आपस में मशवरा करते हैं। सलाह मशवरा करने के बाद ये निर्णय लेते हैं कि अब ये बात हम ज्यादा कहीं फैलाएंगे नहीं और ना ही घर वालों को बताएंगे, वरना हमारी इज्जत नहीं रहेगी और हमें लोग अजीब नजरों से देखेंगे। ये सहमति के साथ दोनों निकल जाते। निकलने के बाद अपने घर पहुंचते। लड़की घर पहुंचती शांत रहने लगती, उदास रहने लगती। ये घटना थी 10 अप्रैल साल 2025 की। वक्त गुजरता 11-12 अप्रैल गुजरता। अचानक से एक लड़की जो माँ थी, वो नोटिस कर रही थी सब बातों को कि अचानक जब से घर आई है
वो चुपचाप रह रही है। वो लड़की के पास अपनी बेटी पास जाती, अपने गले से लगाती और कहती, बताओ बेटा क्या बात है, मैं देख रही हूँ कि जब तक तुम घूम के आई हो, फिर के आई हो, तब से तुम उदास हो, मायूस हो, शांत रहती हो, अकेली रहती हो। पहले तो तुम हमेशा इधर उधर कुछ ना कुछ करते रहती थी। जब ये बात माँ कहती है, आश्वासन देती है, अपने ममता दिखाती, तब जाके वो लड़की रो रो के अपनी पूरी कहानी बयां करती। ये बात सब घर वालों के सामने आती। फिर घर वाले कहते अब तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो अब घर वालों में से किसी ने आइडिया आया कि एक चाइल्ड हेल्प नंबर होता है, उस पर कॉल करके कंप्लेन किया जाए तो शायद मदद हो सकती है। चाइल्ड हेल्प नंबर जो कि 1098 था, उसको कॉल किया जाता है, पूरी कहानी बताई जाती। वहां से फौरन वहां के सदर कोतवाली को आदेश जाता है कि एक आपके गांव में, आपके इलाका में एक लड़के जिसके साथ ये सब हुआ है, फौरन जाइए, उन्हें देखिए, उन्हें आश्वासन दीजिए। फौरन वहां से कोतवाली थाना से एसएचओ और वहां के सीओ आंचल चौहान वो आते आते आंचल चौहान जो सीओ थी वो और संतावना देती, वो बोलती कि मुजरिम को पकड़ लेंगे, आप रिलैक्स रहिए, आप पूरी कहानी वाकई बताइए, आप किसी को पहचानती हैं तो ये बताइए, बाकी उन्हें सजा दिलाने का मैं कर लूंगी। तमाम चीजें थे सभी। इसके बाद ये देखते देखते खबर फैलने लगती। ये खबर वहां के एसपी, फिर वहां से सीएम तक पहुंच जाती और उसके बाद ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती। सभी के मन में गुस्सा था, सभी के मन में उसके प्रति आक्रोश था जिन्होंने ऐसा किया। फिर देखिए एफआईआर दर्ज होता है, एफआईआर में कई सारे एफआईआर धाराएं लगाते हैं, जिसमें 70/2 तमाम चीजें, जिसमें पॉक्सो एक्ट भी ऐड किया जाता। इसके बाद देखिए जो लड़की से इंक्वायरी होती है, लड़की बताती है कि मैंने 2 नाम सुने थे और ये 2 नाम जो है वो 2 नाम बार बार रिपीट हुए थे, इसलिए मैंने सुने, जिसमें से एक नाम था अखिलेश प्रताप सिंह और एक था अमित। जब ये नाम सामने आता तो टोटल 2 व्यक्ति थे जिन्हें पुलिस पहचानती थी, कहीं ना कहीं पहचान लेती है, लेकिन बाकी जो तमाम व्यक्ति 6 से 8 उन्हें अज्ञात थे, तो अज्ञात के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ। अब पुलिस पहचानती क्यों थी और कैसे पहचानती थी ये बताता हूँ। दरअसल अखिलेश प्रताप सिंह, उसकी कई सोशल मीडिया पे फोटोज है, कहा जाता है कि वो बीजेपी से जुड़ा हुआ, बीजेपी का मेंबरशिप लिए हुए कार्यकर्ता है। तो बीजेपी का कार्यकर्ता होने के कारण वो जो अखिलेश प्रताप सिंह है, उसके कई सारे विधायक के साथ, कई सारे मिनिस्टर के साथ कई सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पे अपलोड है। सोशल मीडिया पे उसके 6000 फॉलोअर्स है और हमेशा वो बीजेपी से रिलेटेड पोस्ट डालता है, बीजेपी के हर कार्यक्रम में वो शामिल होता है। पुलिस सबसे पहले दोनों को अरेस्ट करती, प्लस 5000 जो ट्रांजेक्शन हुए थे उससे भी ट्रैक करके उस आदमी को पकड़ा जाता। इसके बाद एक एक करके एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा लिंक खुलता और लिंक खुलने के बाद फिर सबको पकड़ा जाता। लगभग 8 लोग पकड़े जाते हैं और एक दो फरार चल रहे हैं। तो देखिए जब ये मामला खुलता है तो सबसे जो मुद्दा वाली बात है वो अखिलेश प्रताप सिंह पे आता है कि बीजेपी का कार्यकर्ता है और जो विपक्ष थे वो लगातार कहते हैं कि जो अखिलेश प्रताप सिंह यानी कि एपीएस है वो हर बीजेपी के कार्यक्रम में शामिल होता है। लेकिन जब बात बीजेपी से पूछी जाती तो बीजेपी वाले कहते हैं कि मेंबरशिप हो सकता है, मेंबरशिप लिया वो तो कौन सी बड़ी बात है, लेकिन बात है तस्वीरों की। तो यहाँ पे तमाम जो मिनिस्टर थे, जो भी नेता थे, जो भी एमएलए थे, सभी ये बात मानने से इनकार कर देता है कि वो उनको पर्सनली जानते हैं। कहते हैं कि फोटो लेने की कौन सी बड़ी बात है, फोटो तो यूं ही कोई ले लेता है, आज के जमाने में फोटो लेना कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन इन्होंने कहा कि हमारी ये बीजेपी के कार्यकर्ता भी नहीं है। इस तरह का अपना उन्होंने पल्ला झाड़ लिया, लेकिन ये बात सोशल मीडिया पे अभी भी चल रही है। हालांकि इनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी और जल्द से जल्द इनके ऊपर चार्जशीट फाइल करके इन्हें सजा मिलेगी, कोर्ट में मामला जाए, तमाम चीजें होगी। तो देखिए आज की हमारी कहानी यही थी। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं मिलूंगा अगली कहानी में रात 9 बजे। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए।